ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध बुद्धि, व्यापार, त्वचा एवं धन का ग्रह माना गया है। राशि चक्रों में मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है। बुध का सीधा संबंध हमारी बुद्धि से होता है। इसी के प्रभाव से व्यक्ति किसी भी काम को बुद्धिमत्ता पूर्वक अंजाम देता है। उसकी यह क्षमता बुध ग्रह से ही देखी जाती है। इसके अलावा बुध ग्रह को व्यापार, बैंकिंग, लेखनी, मोबाइल नेटवर्किंग आदि का कारक ग्रह भी माना गया है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुध की कृपा और शुभता का होना बहुत आवश्यक होता है। जिन लोगों की भी कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में होते हैं वह लोग काफी समझदार होते हैं। ऐसे लोग तर्क वितर्क में भी कुशल होते हैं। बुध की शुभता के कारण ही व्यक्ति अपने बातों को सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रख पाता है। बुध को व्यापार और स्वास्थ्य के लिए शुभ माना गया है। बुध की शुभ अवस्था बुद्धि के साथ साथ तेज दिमाग भी देता है। जिस भी जातक की कुंडली में बुध शुभ स्थिति में है, ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफी तेज होते हैं और एक अच्छी सफलता अर्जित कर पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति बनी रहती है उन्हें अपने जीवन में तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो जाती है। साथ ही बुध की अशुभ स्थिति व्यक्ति में वाणी दोष कर देता है। साथ ही बुध की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति में वाणी दोष पाया जाता है। बुध के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति की सूंघने की क्षमता क्षीण हो जाती है। अशुभ बुध ही व्यापार में घाटे जैसी स्थिति बना देते हैं। वह कोई भी व्यापार करे वह व्यापार चल नहीं पाता है, उसमें उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक किसी भी विषय को आसानी से नहीं समझ सकते। खास तौर पर गणित जैसे विषयों को समझने में उन जातकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण ही व्यक्ति स्पष्ट नहीं बोल पाता है। यहाँ तक कि अगर बुध की ज्यादा अशुभ स्थिति कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति गूंगा हो जाता है। बुध ग्रह ही ज्ञान और हास्य का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को तेजस्वी बनाती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। वहीं बुध की नकारात्मक स्थिति जातक को जीवन में चिंता देने वाली होती है और किसी भी निर्णय को लेने में ऐसा व्यक्ति असमर्थ होता है। बुध कुंडली में संचार भाव पर शासन करते हैं। बुध टेलीफोन, टेलीग्राफ, ईमेल, कोरियर और अन्य पोस्ट संबंधित कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बुध ग्रह की अहम भूमिका होती है। अब यही बुद्धि के कारक ग्रह बुध मंगल की स्वामित्व वाली मेष राशि से निकलकर शुक्र की स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का वृषभ राशि में गोचर 25 अप्रैल 2022 को सुबह 12:05 पर होने जा रहा है, यानी कि 24 अप्रैल की रात्रि में। बुध जिस समय अवधि में वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं उस समय अवधि में यह सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात 6 मई 2022 को यह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। 10 मई 2022 को बुध वक्री गति शुरू कर देंगे और 14 मई 2022 को कृत्तिका नक्षत्र में वक्री अवस्था में ही पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन और इन नक्षत्रों में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होंगी, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी बहुत मधुर रहने वाली है। एंकर, गायक या वाणी से जुड़े हुए कार्यों को करने वाले लोग इस समय अवधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपका संचार कौशल भी बहुत जबरदस्त रहने वाला है। बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी होने की वजह से आपके पराक्रम में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक लिहाज से भी बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। हालांकि बुध के इस गोचर की अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने भाई बहनों से किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
यह गोचर आपके यश और कीर्ति में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में बुध आपके लग्न भाव पर गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव पर रहेगी। बुध का यह गोचर व्यापारी जातकों के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। आपको इस समय अवधि के दौरान अपने व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा और आप अपने व्यापार से एक अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। बुध के इस प्रभाव के कारण आप अपने वाणी के दम से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने पत्नी के सहयोग के कारण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर एकाग्रता में वृद्धि लेकर आया है। उन्हें किसी भी विषय को समझने में इस समय अवधि में बेहद आसानी होगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपको लाभ दिलाने वाला होगा। आर्थिक लिहाज से भी बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले भाव और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर रहेगी। बुध के इस गोचर की अवधि में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपका धन खर्च हो सकता है। हालांकि यह गोचर आपके सुख साधनों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने सुख साधनों की चीजों में अपना धन व्यय कर सकते हैं। बुध के इस गोचर की वजह से आपकी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपका किसी कानूनी मामले में धन व्यय होने की भी प्रबल संभावना बनने जा रही है। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आया है। कार्य के लिहाज से भी आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने शत्रुओं से सावधान होने की आवश्यकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में लाभ और आय के एकादश भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि के दौरान आपका संचार कौशल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा साबित होगा। आप इस समय अवधि में अनेक क्षेत्रों से लाभ अर्जित कर पाएंगे। आय अच्छे होने के साथ साथ यह गोचर आपके खर्चे भी कराने वाला है। हालांकि इसका असर आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस समय अवधि में आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको इस समय अवधि में अपने भाई बहनों के सहयोग से लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं विद्यार्थी जातकों के लिए भी यह गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। विद्यार्थी जातकों के जीवन में इस अवधि के दौरान एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए लोगों को इस समय अवधि के दौरान बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जातकों के जीवन को भी यह गोचर शुभ बनाने जा रहा है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान कर्म के 10वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके लिए बेहद ही अनुकूल साबित होने वाला है। दो धन भावों से बुध का संबंध होने की वजह से यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करने वाला है। इस समय अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छे प्रदर्शन की वजह से पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। आप इस अवधि में अपने वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। बुध का संबंध द्वितीय भाव से होने की वजह से आपकी वाणी बहुत ही प्रभावी रहने वाली है। साथ ही आपके संचित धन में भी यह गोचर वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने पैतृक संपत्ति से भी
इस समय अवधि के दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बुध का यह गोचर आपके सुख साधनों में भी वृद्धि लेकर आया है। इस समय अवधि में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या कोई नया घर खरीद सकते हैं या किसी संपत्ति पर अपना धन निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको चारों ओर से तरक्की प्राप्त होने वाली है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान बुध आपके भाग्य के नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। यह गोचर आपको भाग्यशाली बनाने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने भाग्य और अपने प्रदर्शन के दम पर कार्य क्षेत्र में अपने पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठ आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। यह गोचर आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देने जा रहा है। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर खींचने में सक्षम रहेंगे। इस समय अवधि में आपका अपने पिता के साथ भी बेहद मधुर संबंध बने रहेंगे, जिसका लाभ आपको अपने निजी जीवन में मिलने वाला है। बुध का यह गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। वहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। आप अपने संचार कौशल में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि करने में सक्षम रहेंगे। बुध के इस गोचर की अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। बुध का यह गोचर आपको धार्मिक प्रवृत्ति देने जा रहा है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का दान करें। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर बुध गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके चिंताओं और परेशानियों को बढ़ाने वाला हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, क्योंकि आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आने वाला है। अगर आपने किसी यात्रा की योजना बनाई है तो आपको इस समय अवधि में उस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, अन्यथा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बुध का यह गोचर आपको गुप्त रोग से संबंधित समस्या भी दे सकता है। वहीं किसी प्रकार के कानूनी मामलों में आपका इस समय अवधि के दौरान धन व्यय होने की प्रबल संभावना बन रही है। हालांकि बुध का यह गोचर भाग्य आपके पक्ष में करने जा रहा है। आप अपने भाग्य की वजह से इन सब परेशानियों में विजय पाने में भी सफल नजर आएंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के सप्तम भाव पर बुध गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। इस समय अवधि में आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बुध आपके अंदर ऊर्जा में वृद्धि लेकर आने वाले हैं। इस समय अवधि में आप साहसी नजर आएंगे। आप अपने वाणी के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे। व्यापारी जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। खास तौर पर वो व्यापारी जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस समय अवधि के दौरान अपने व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा और उससे लाभ अर्जित करने में भी सफल नजर आएंगे। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है। अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो दाम्पत्य जातकों के जीवन में भी यह गोचर आपसी सामंजस्य और प्रेम में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि के दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखद रहने वाला है। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं आपको अपने साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं।
यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके व्यय और हानि के भाव पर रहने वाली है, इसलिए यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। आपको इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी गुजरना पड़ेगा। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपका अधिक धन खर्च हो सकता है। इस समय अवधि में आपके शत्रु भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। हालांकि अगर कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की हम बात करें तो आपके कार्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसी की वजह से आपके शत्रु आपसे चिढ़ सकते हैं। इस समय अवधि में आपका झुकाव आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर ज्यादा रहेगा। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा। वहीं दाम्पत्य जातकों की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जातकों के बीच में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने जीवन साथी के प्रति स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों को गरीबों में दान करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में संतान, शिक्षा, रोमांच के पंचम भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके आय और लाभ के एकादश भाव पर रहेगी। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। इस समय अवधि के दौरान आप अनेक स्रोतों से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। वहीं अगर हम छात्र जातकों की बात करें तो छात्र जातकों के लिए भी यह गोचर एकाग्रता में वृद्धि लेकर आया है। इस समय अवधि में भाग्य आपके साथ रहने वाला है। इसी भाग्य के दम पर आप कार्य क्षेत्र में बेहद ही शुभ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस गोचर काल की अवधि में आपके वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग बनने जा रहे हैं। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गरीबों में हरी दालों का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र के लिहाज से बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। छात्र जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। बुध का यह गोचर आपके सुख साधनों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। आप इस समय अवधि के दौरान अपने सुख साधनों की चीजों में अपना धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ साबित होने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार का व्रत रखें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध का गोचर पराक्रम के तृतीय भाव पर होने जा रहा है। बुध आपकी राशि के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि दो केंद्र भावों के स्वामी। तृतीय भाव में गोचर करते हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहने वाली है। बुध का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। इस समय अवधि में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातक कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम को दिखा पाएंगे। इस पराक्रम के बल पर आप कार्य क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग इस समय अवधि में आपके बनने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर आपके लिए भाग्य का सान लेकर आने वाला है। आपका इस समय अवधि के दौरान अपने माता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। हो सकता है आपको अपने मातृपक्ष से किसी प्रकार का लाभ हो। व्यापारी जातकों के जीवन में भी यह गोचर खुशियां भरने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान व्यापारी जातकों को अपने व्यापार में विस्तार के साथ साथ लाभ प्राप्त करने के भी अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। यह गोचर आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। बुध का यह गोचर
आपके संचार कौशल में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर ओर मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ बनाने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का वृषभ राशि में गोचर, जिससे हमारी 12 राशियों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।